बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। 150 बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर संभव। इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली मुख्यालय में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। 3 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन की खबर। बीजेपी मुख्यालय में गुजरात कोर ग्रुप की भी बैठक। देर रात बाकी 11 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन। अमित शाह, नड्डा, सीआर पाटिल रहे मौजूद। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम बदला। आज गुजरात के तापी में रहेगी यात्रा। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक के चलते न्याय यात्रा पर ब्रेक। 12 मार्च को नंदुरबार से फिर शुरू होगी न्याय यात्रा। आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। एसकेएम के आह्वान पर आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का दावा, यूपी, बिहार, केरल, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र में भी आंदोलन का असर रहेगा। पंजाब में जगह जगह धरने। आज राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों का हड़ताल। 2 दिन तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। वैट में कटौती और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग। फ्रांस ने यूक्रेन को रेलैक F3 गोला बारूद सप्लाई किया। सीजर बंदूकों में होता है इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हवाई हमले। 1 दिन में यूक्रेन के 47 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। बैटल ग्राउंड का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। जगह जगह रशियन जवानों के पड़े दिखे शव। यूक्रेन के नीपर इलाके में रशियन बमबारी से भारी तबाही। हवाई हमलों में तबाह हुई कई इमारतें। गाजा के समर्थन में लंदन में निकाला गया मार्च। गाजा पट्टी में बमबारी रोकने की मांग। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए लंदन में प्रदर्शनकारियों की मांग। गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल। गाजा में पैराशूट से पहुंचाई जा रही है मदद। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार। आज आजमगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। 10 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे आजमगढ़ को बड़ी सौगात। मंदुरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली जारी करेंगे मेहतारी बंधन योजना की पहली किस्त। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा लाभ। खाते में आएंगे 1,000 रुपए। बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पीएम ने 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने मोदी मोदी का नारा लगाते हुए फूल बरसाए। तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक के बाद त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जयघोष किया। लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा 2027 तक था। कार्यकाल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीसी राजीव कुमार अकेले। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर खड़गे ने कहा, संस्थानों का विनाश नहीं रुका तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने इसी पर दबाव डालने का आरोप लगाया। कहा, शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मोदी सरकार पूरे मामले में सफाई दे। आरजेडी ने जताई आशंका। सांसद मनोज झा बोले, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस्तीफा बेहद चिंताजनक। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना में गठबंधन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे तीनों दल। 6 साल पहले टूटा था ये गठबंधन। आंध्र प्रदेश में टीडीपी 17, बीजेपी 6, जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। सोर्सेस के हवाले से खबर। सोर्सेस के अनुसार अराकू, राजमुंद्री, नरसापुरम सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जनसेना पार्टी का अनकापल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टनम में से 2 सीट मिल सकती है, खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तीनों दल देश और राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। गठबंधन पर अमित शाह का बयान। बोले, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण का एनडीए में स्वागत है। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र बुरी तरह से बर्बाद, एनडीए में दोबारा शामिल होकर खुश। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण का बयान। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए गठबंधन हम चाहते हैं साथ लंबा चले। लाल सागर में तनाव जारी है। ब्रिटिश वॉरशिप ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन को मार गिराया। चीन के युद्ध अभ्यासों पर चीनी सेना के ही आला अधिकारियों ने उठाए सवाल। चीनी वॉर ड्रिल को बताया नकली। चीनी राष्ट्रपति ने पीएलए को वॉर ड्रिल के जरिए जंगी तैयारियों को तेज करने के लिए कहा। आज दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ निकाला जाएगा विरोध मार्च। 10 मार्च को होता है तिब्बत नेशनल अपराइजिंग डे। 10 मार्च 1959 के दिन तिब्बत में चीनी कब्जे के खिलाफ लोगों ने किया था विद्रोह। अजरबैजान और आर्मेनिया में बढ़ सकता है तनाव। अजरबैजान की मांग, हमारे गांव आजाद करे आर्मेनिया। स्विट्जरलैंड के वेलिस इलाके में चट्टान गिरने से हादसा हुआ। चट्टान गिरने से सड़क टूट गई। पटना के ओबीसी महासम्मेलन में बोले अमित शाह, माफियाओं को उल्टा लटकाकर जेल में डालेंगे। पालीगंज की जनसभा में अमित शाह के हुंकार। सभी 40 सीटें जिताने का किया आह्वान। बोले, सोनिया का राहुल को पीएम और लालू को, तेजस्वी को सीएम बनाना लक्ष्य है। कर्नाटक में बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा। विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीट जीतेंगे।
लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, कहा मुझे जनता से बहुत प्यार मिला, अब की बार एनडीए 400 के पार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी ने पिछड़े दलितों के साथ अन्याय किया। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच सीट बंटवारा, 9 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, पुडुचेरी में 1 सीट। पंजाब की सभी 13 सीटों पर अगले हफ्ते उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर कल होगी बैठक, दिल्ली में अमित शाह के आवास पर फिर होगा मंथन। राहुल गांधी और बारामती में एमवीए की रैली में शामिल नहीं होंगे प्रकाश अंबेडकर, सीट बंटवारे के बाद ही होंगे शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर का दावा, 10 सीटों को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में समन्वय नहीं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा प्रकाश अंबेडकर बड़े नेता हैं, उनके साथ सभी मसले सुलझाने की कोशिश करेंगे। ब्राजील के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है, नाव से आवाजाही करते दिखे लोग। दुबई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल भराव, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। मालदीव ने देश के समुद्री इलाके की निगरानी करने के लिए तुर्की से खरीदे ड्रोन। चीन से मालदीव की बढ़ रही है नजदीकियां, कुछ दिन पहले ही चीन मालदीव के बीच हुआ है रक्षा सहयोग समझौता। चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच मालदीव में दूतावास खोलेगा रूस, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले होंगे उम्मीदवार, शरद पवार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स को लुभाने की कोशिश, आज स्वराज्य संगठन के संस्थापक संभाजी राजे करेंगे मराठा भवन का लोकार्पण। लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान, कहा गठबंधन और तीसरे मोर्चे की खबर अफवाह। मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोली बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग बेचैन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ऐलान, उड़ीसा से विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज ने कहा उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन अप्राकृतिक है, कोई भी पचा नहीं पा रहा। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज करेंगे, भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी ने घोषित किए 3 नाम, मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को कैंडिडेट बनाया गया। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि के बेटे अमन मणि कांग्रेस में शामिल हुए, लगा था पत्नी की हत्या करने का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, आज पूर्व मंत्री विधायक समेत कटारिया और सचिन पायलट कैंप के नेता बीजेपी में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस में बड़ी टूट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत 13 से ज्यादा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सुरेश पचौरी, बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुआ हूं, जो राम को प्रिय ना हो उसे छोड़ दो, मुझे पद की कोई लालसा नहीं। पचौरी के दल बदल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ये लोग सत्ता से अलग नहीं रह सकते, ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कोरम इलाके में सीमा पार से फायरिंग हुई है, 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी घायल हुए। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन, 261 लोगों को बचाया गया, चैरिटी जहाज रोम की ओर रवाना हुआ। रूस के स्कैंडर मिसाइल से बड़ा हमला हुआ, यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। बीजेपी में गए चंडीगढ़ के 2 पार्षदों को आप में वापसी हुई है, पूनम और नेहा सहरावत हुई हैं शामिल। मेयर चुनाव के बाद बदला था पाला। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से बीजेपी के सांसद कुनार हेब्रम ने पार्टी को छोड़ा, निजी कारणों का हवाला दिया। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला, टीएमसी ने महिलाओं की समस्याएं नजरअंदाज की। परिवारवाद पर पीएम मोदी का हमला, टीएमसी वालों को भतीजे और कांग्रेस को बेटा बेटी की चिंता। आज संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बारे में अनुमति दे दी है। कोलकाता में आज ममता बनर्जी की मेगा रैली, ब्रिगेड मैदान से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज होगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर होगी छुट्टी, लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। 22 मार्च से देश के 700 जिलों में शुरू होगा जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण, गजेंद्र शेखावत बोले। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 13 मार्च को मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक, पीएम कर सकते हैं बड़े फैसले। 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने छोड़ी एलपीजी गैस पर सब्सिडी, पीएम की अपील पर लोगों ने छोड़ी एलपीजी गैस सब्सिडी। हरदीपुरी बोले बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से 2.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व बर्बाद हुआ। 15 मार्च को होगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, पानी की सप्लाई सीवर को लेकर 1 दिन का होगा विशेष सत्र। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दी चुनौती, तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी वाले जनतंत्र समाप्त कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी को भेजी, 7 मार्च को केजरीवाल कैबिनेट ने पास किया था प्रस्ताव। दिल्ली के एलजी ने ओखला की संजय कॉलोनी का दौरा किया, उपराज्यपाल ने गंदगी का मुद्दा उठाया। लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के घर रेड, पटना के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, घर से 2 करोड़ रुपए बरामद। पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैलानियों का लगा तांता, भारी संख्या में पर्यटक वीकेंड का लुत्फ उठाने पहुंचे हिमाचल। गुजरात में आतंकी वारदातों से निपटने की तैयारी, अहमदाबाद में देर रात हुई आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। मुरादाबाद जेल की महिला कैदियों की प्रदर्शनी, हाथों से बनाए सामान को लोक अदालत की प्रदर्शनी में रखा गया।
दिल्ली के सीलमपुर इलाके के पब्लिक टॉयलेट में चली गोलियां, एक शख्स की मौत, एक शख्स घायल। फिरोजाबाद के स्कूल में खेलते खेलते 9 साल के बच्चे की मौत हुई, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। मुंबई में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब। सिनी शेट्टी के सिर नहीं सज पाया मिस वर्ल्ड 2024 का ताज, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी सिनी। भारत ने जीता धर्मशाला टेस्ट, 5 मैचों की सीरीज में भारत की 4-1 से जीत। टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों पर अब होगी पैसों की बारिश, बीसीसीआई ने लॉन्च की नई स्कीम।